कई दिनों के बाद आज हम लोग फिर से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी वजह ये रही कि जेई मेंस का एग्जाम चल रहा था और मैं अपने स्टूडेंट से उसका फीडबैक लेने की तैयारी में लगा रहता था। मुझे बताने में कुछ खुशी भी महसूस हो रही है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है, जो बहुत ही बेहतरीन परसेंटाइल के साथ रिजल्ट को लेकर आ सकता है। लेकिन थोड़ी सी दुख यह है कि कुछ बच्चे जो हमारे बहुत अच्छे भी थे, जिनका क्लासरूम परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था, मेरी नजरों में भी बहुत अच्छा था, लेकिन उनका एग्जाम उस रिस्पेक्ट में बहुत अच्छा नहीं गया। इसका थोड़ा सा अफसोस है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो मेरे इतने मस्त हैं कि एग्जाम देने के बाद वो हमेशा कहते हैं कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, लेकिन शायद किसी वजह से उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो खैर कोई बात नहीं है। मेरी निगाहों में सबसे बेस्ट स्टूडेंट वही है जो कहता तो है कि एग्जाम अच्छा गया, क्योंकि आईआईटी में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। यानी वो बच्चा अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं ले रहा है, वो एजुकेशन को एंजॉय कर रहा है, वो सब्जेक्ट को सीख रहा है। एग्जाम में होना नहीं होना उसके लिए कोई मानी नहीं रखता है, क्योंकि आसमानों से आगे भी कोई दुनिया है। यानी आईआईटी से आगे भी बहुत सी दुनियाएं सफलता के लिए बची हुई है। अगर यहां नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम में हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसे नॉर्मली लोगों से आप पूछिएगा कि फैमिली कितने तरह का होता है, तो अक्सर आप सुनेंगे कि लोग कहते हैं फैमिली दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियर फैमिली और एक ज्वाइंट फैमिली। ये आप पहले से सुने हुए हैं। लेकिन मैथ्स की दुनिया में भी फैमिली दो तरह की होती है। मेरी निगाहों में एक फैमिली वह है जिस फैमिली के आप मेंबर हो, यानी आपकी वो फैमिली नहीं है, उस फैमिली में आप मेंबर हो। और एक फैमिली वो होती है जो आपकी फैमिली है, यानी उस फैमिली के हेड ऑफ मेंबर आप हो। तो मैथ्स की दुनिया में इस फैमिली को एक्सेप्ट किया गया है जिसके हेड आप हो, क्योंकि आपकी फैमिली वही होती है जिसके मालिक आप होते हैं। आप जिसके सदस्य होते हैं, आप उस फैमिली के सदस्य तो हैं, लेकिन आप मालिक नहीं है। इसका मतलब वो आपकी फैमिली नहीं है, किसी फैमिली में आप हैं। जैसे मैथ की दुनिया में आप समझो तो आप ऐसे समझोगे, मान लो कहीं लिखा हुआ हो y इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने यहां m का वैल्यू 1 रख दिया है, ठीक। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? नॉर्मल आप समझते होंगे ऐसा ग्राफ होता है इसका। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियर है। ग्राफ खींचना शुरू करेंगे तो मान लो अगर इस यहां 1 छुपा, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप ऐसे समझो कि इसमें c का वैल्यू बदलता रहे, यानी c इक्वल टू 0 हो गया, ठीक, तो लाइन कैसा होगा? यानी y इक्वल टू एक्स हो गया, यानी ये लाइन हो गया, ठीक। c का वैल्यू आप चेंज कर दें, 1 कर दें, इसका मतलब इंटरसेप्ट 1 हुआ, यानी पैरेलल तो इसी लाइन के होगा, लेकिन ये 1 से गुजरेगा, क्लियर है। उसी तरह से आप c का वैल्यू 2 कर दें तो यहां से गुजरेगा, पैरेलल उसी के होगा, लेकिन यहां से गुजरेगा। अगर आप चाहें तो निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, c का वैल्यू -1 कर दें तो यहां से गुजरेगा, लेकिन पैरेलल इसी के होगा। यानी इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। ये भी लाइन जो है एक फैमिली बना तो रहा है, ठीक है, लेकिन ये फैमिली आपकी नहीं है, इसमें आप लोग हैं। यानी इस फैमिली के आप मेंबर तो हैं, लेकिन ये फैमिली आपकी नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा बना हुआ नहीं है, ये किसी की फैमिली में आप शामिल हो रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं कि सब लाइन एक जैसा है, यानी ये किसी का है लेकिन सब एक जैसा है। समझने के लिए ऐसे समझ लें कि जैसे आप सब भाई बहन है किसी फैमिली में, यानी वो फैमिली आपके फादर की है, तो ये सब भाई बहन उस फैमिली में है, लेकिन ये फैमिली आपका नहीं कहलाता है, ये फैमिली आपके फादर का कहलाता है, ठीक है ना। इसलिए मैथ्स की दुनिया में इसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन तो कहा गया, लेकिन
एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इसी इक्वेशन को फैमिली ऑफ एक्स लाइन में माना जाए। ठीक है, तो किसको माना जाए भाई? तो माना उसको जाएगा जो आपके द्वारा फैमिली को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। यानी आपकी उत्पत्ति जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, उससे जो बनेगा फैमिली, वो आपकी फैमिली कहलाएगी, और उसी को मैथमेटिक्स ने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के कैटेगरीज में रखा है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि रियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अब मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम कुछ रख लेंगे, मान लो ये L1 है, जिसका इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे कर रहा है, इसका नाम मान लो L2 है, इसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। क्लियर? ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। ठीक है, यानी यहां आप दो है, और आप दोनों की वजह से जो फैमिली बनेगा, ठीक है, क्रिएट होगा, वो आपकी फैमिली बनेगी। क्लियर है? कहने का सेंस ये है कि इस पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करा सकते हैं आप, बहुत सारा करा सकते हैं, माने हजारों लाखों करोड़ों करा सकते हैं। ठीक है, ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है। क्लियर? और बहुत सारा लाइन वहां से पास करा सकते हैं। ये सब लाइन मिल करके एक फैमिली बना रहा है, लेकिन ये दोनों फैमिली बना रहा है वो किसकी वजह से? L1 और L2 की वजह से बना रहा है, क्योंकि यही दोनों यहां पर इंटरसेक्ट किया है ना। तो इन दोनों के क्रिएट करने के बाद जो न्यू फैमिली बनती है, उसी फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब ये क्या है? तो नॉर्मल आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर सिंपल सा ये इक्वेशन था किसके लिए? L1 के लिए। यानी आप लिखें अगर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसका सेंस क्या है पहले वो समझिए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसका सेंस सिंपल सा ये है कि आप यहां ध्यान से देखोगे तो L1 का इक्वेशन क्या था? बोलिए, था ना A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा लगा दीजिए, और यहां L2 क्या था आपका? A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक, इतना समझ रहा है? अब ये इक्वल टू कितना होगा? इक्वल टू ये भी 0 ही होगा। पूछे क्यों 0 होगा? क्योंकि इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना था? यहां 0 था, और इस पूरी इक्वेशन का वैल्यू कितना है? यहां 0 ही है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो 0 को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो 0 ही होगा। दैट मींस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो गया। यानी दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। और इसी को एक्सेप्ट किया गया है मैथमेटिक्स में। क्यों किया गया वो भी थोड़ा समझते हैं। अब जैसे मान लो यहां लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू बदलता रहेगा तो इसका सिस्टम भी बदलता रहेगा। ठीक है, लेकिन चाहे जितना सिस्टम बदले इक्वल टू यहां 0 ही रहेगा। क्यों रहेगा मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था। मान लीजिए इसका नाम कुछ देर के लिए x1 है और ये y1 है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में भी x1 और y1 x और y के प्लेस पे पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 ही देगा, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। और इस इक्वेशन में भी x1 और y1 पुट करेंगे x और y के प्लेस पे तो रिजल्ट 0 ही देगा, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी सेटिस्फाई करेगा। अब बताओ अगर तीसरा कोई लाइन L3 हो, L4 हो या कोई भी अदरवाइज बहुत सारी इक्वेशन लेते रहेंगे हम लोग, तो जो भी इसमें आएगा उसमें अगर हम लोग माने उस इक्वेशन में हम लोग यानी L3 का जो इक्वेशन नया कुछ बनेगा, माने बन सकता है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, वहां भी अगर हम लोग x और y के प्लेस पे x1 और y1 पुट करेंगे तो रिजल्टेंट 0 ही होगा। क्यों?
क्योंकि वो भी जो लाइन है 3 हो या 4 हो वो सब इसी पॉइंट से गुजर रहा है और ये पॉइंट उसको फिर सेटिस्फाई करेगा तो इसको 0 कर देगा, यानी लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल वो 0 आएगा। तो लाइन चाहे जितना यहां से गुजारिए लेकिन x1 और y1 उस दोनों में x और y के प्लेस पे पुट करने के बाद रिजल्टेंट ऑलवेज 0 ही होगा। यानी जैसा बिहेव L1 और L2 कर रहा है वही बिहेव कौन करेगा आपका L3 भी, L4 भी, L5 भी, किसके साथ मिलकर के लैम्डा के साथ मिलने के बावजूद भी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो गया, आप समझ लीजिए कि कैरेक्टर दोनों का सेम ही रहा, यानी सब जो है एक ही फैमिली का मेंबर है और इसी को हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और मैथ की भाषा में नॉर्मल समझ लें कि del1 प्लस लैम्डा del2 इक्वल टू 0 होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक दो क्वेश्चंस का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका सारा मामला क्लियर हो जाए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है यहां, इफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन x ब्रैकेट में है a प्लस 2b प्लस y ब्रैकेट में a प्लस 3b इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू a प्लस b passes through a fixed point, ठीक है, for all value of a and b, फिर कर रहा है फाइंड द पॉइंट्स, यानी वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फाइंड करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको फैमिली ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी आप इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, a प्लस 2b है x के साथ प्लस y है a प्लस 3b और इक्वल टू है a प्लस b। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, फिक्स पॉइंट निकालना है। तो पहले तो उसको उस फॉर्मूले चलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं ax प्लस 2bx प्लस ay प्लस 3by, इसको इस साइड लाइए तो माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब क्या करें, x को एक तरफ लेते हैं, यानी a को कॉमन ले लीजिए आप। तो a कॉमन जैसे ही लेंगे आप तो यहां क्या बचेगा, x बचा, फिर a ही कॉमन लेना था, a और कहां है बोलिए, यहां है, तो क्या बचा, प्लस में y बचा, और फिर a कॉमन लेना है तो यहां क्या बचेगा, -1 बचा, यानी a कॉमन में आ गया। ये तो समझ आ रहा है आपको? फिर प्लस आप ऐसा करते हैं, क्या कॉमन ले लें, b कॉमन लेते हैं, तो b कॉमन लेंगे, कितना बचेगा यहां 2x, b कॉमन लिए है यानी बचेगा प्लस 3y और यहां -1 इक्वल टू 0। इतना समझ आ रहा है? ठीक, इक्वेशन जो होता था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का वो क्या था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, यानी L1 इसको बनाना है, ठीक है, यानी इसमें से कांस्टेंट को हटाना है। कैसे हटेगा, इस सब में आप a से डिवाइड कर दें, तो a से जब डिवाइड कर देंगे आपका तब वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, यहां बाई a हो गया, यहां भी बाई a हो गया और यहां भी बाई a हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने a से सब तरफ डिवाइड कर दिया है ना। अब बताओ, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 में डिवाइड किसी से करो 0 ही हो जाता है, यानी ओवरऑल इक्वेशन क्या बचा आपका, x प्लस वाई माइनस 1 प्लस b बाई a ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये उस फॉर्म में आ गया जहां पर ये आपका इक्वेशन ऑफ L1 है, ये आपका लैम्डा है और ये आपका L2 है। इतना बस समझ आ रहा है, यानी क्या हो गया इक्वेशन, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी इतना हम करने में कामयाब हो गए। अब आपसे पूछा है कि उसका फिक्स्ड पॉइंट कौन होगा, यानी फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन और ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास किया है, यानी इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हुआ है इन दोनों लाइन का, ये आपको पता लगाना है, ठीक है ना। यानी दोनों में x और y का कॉमन वैल्यू पता लगाना है आपको। इतना समझ आ रहा है? ठीक है, अब बताइए, जब इन दोनों इक्वेशन को आप देखिएगा तो आप ऐसा करते हैं, कॉमन वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, L1 और L2 को सॉल्व कर दीजिए, वहां से x और y का वैल्यू मालूम हो जाएगा और जो वैल्यू आएगा वही आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो इतना आप नोट कर लीजिए।
तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या था इक्वेशन हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसको जीरो के साइड ले जाएंगे तो क्लियर। उसी तरह से ये क्या आपका इक्वेशन है, बोलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को सोल्व करते हैं। क्या करें हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 2x, ये हो जाएगा 2y, ये भी हो जाएगा 2। क्लियर। अब यहां दोनों 2 सेम है तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस, यानी बचे कितना, माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो प्लस 1 आ गया। क्लियर है, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -1। एक बात समझ में आ गई, y हमारा मिल गया। अब x फाइंड कर लीजिए, तो इसी में पुट कर देते हैं। इसी इक्वेशन में क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, x तो x है, y हमारा कितना है, बोलिए -1, तो -1 इक्वल टू 1, यानी x हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। इतना समझ में आ रहा है, यानी हमारा x है 2 और y हमारा है -1, इसीलिए जो फिक्स्ड पॉइंट जहां से दोनों लाइन पास करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए 2, -1। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। तो इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो बच्चे इस जेई एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं किए वो घबराए नहीं, क्योंकि जो एक एग्जाम और होने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। क्योंकि टूट करके, हार करके, मायूस होकर के बैठने से बेहतर है जिंदगी में दौड़ना। दौड़ ना सके तो चलना, और चल ना सके तो रेंगना भी जरूरी है, यानी हरकत में रहिए। क्योंकि गाड़ी नई भी है, अगर वो खड़ी है तो वो कूड़ा का डब्बा है, और गाड़ी पुरानी भी है लेकिन चलती है तो उसका नाम गाड़ी है। क्योंकि लोग गांव में कहते नहीं है, सुने होंगे आप, चलती का नाम गाड़ी है। इसलिए चलते रहिए, थकिए नहीं, कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह आप ही की विजय होगी। थैंक यू वेरी मच।